कोई भी विधायक दल के नेता अपने पार्टी के सरदार रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजू तिवारी और जातिवाद की शब्दों का चयन कि ब्राह्मण का तो पासवान का, इसमें शब्दों का चयन देखिए आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है और शब्द में गलत ही बोलना है। अब बताइए उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं इसमें? वो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी बातों को अगर सदन में रख रहे हैं तो आप उसको जातिगत चीज़ से जोड़कर देख रहे हैं, ये तो कहीं से उचित नहीं है। कह रहे हम मूर्ति लगाने की मांग की थी, लेकिन ये ब्राह्मणवाद वाले लोग नहीं चाहते रामविलास की मूर्ति लगे। उनको बोलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले ही जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम देख लेते हैं जहाँ भी जगह का जो असल चयन का है करके, और वहाँ पर बहुत जल्द लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से बेचारा कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं? पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप बेचारा शब्द का कैसे आप बोल सकते हैं? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। तेजस्वी के पासवान विधायक सदन में रामविलास पासवान को बेचारा कहा। उसके बाद देखिए बवाल इस कदर बढ़ा कि अब जातीय रंग पर उतर आई है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद लोग नहीं चाहते हैं रामविलास पासवान की मूर्ति कहीं लगे। और ऐसे में जब सवाल पूछा गया, चिराग पासवान के पार्टी से विधायक हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं संजय सिंह का, देखिए कुमार सर्वजीत पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे संजय सिंह, सुनिए इस वीडियो में। संजय सिंह जी, रामविलास पासवान को बेचारा कहने के बाद आप लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुमार सर्वजीत ने कहा है एक ब्राह्मण नहीं चाहता है रामविलास पासवान की मूर्ति लगे इस परिसर में, और ये पासवान का बेटा झुकेगा नहीं। 7 जन्म लेना पड़ेगा राजू तिवारी को झुकाने के लिए, तब भी नहीं झुकेगा। देखिए सवाल यहाँ राजू तिवारी का नहीं है या सवाल किसी का नहीं है। सवाल सरदार रामविलास पासवान जी के विषय में अपशब्दों का है। जो शब्दों का चयन किया गया वो शब्द सही नहीं थे, सवाल उसका है। कोई भी विधायक दल के नेता अपने पार्टी के सरदार रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजू तिवारी और जातिवाद की शब्दों का चयन कि ब्राह्मण का तो पासवान का, इसमें शब्दों का चयन देखिए आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है और शब्द में गलत ही बोलना है। अब बताइए उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं इसमें? वो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी बातों को अगर सदन में रख रहे हैं तो आप उसको जातिगत चीज़ से जोड़कर देख रहे हैं, ये तो कहीं से उचित नहीं है। कह रहे हम मूर्ति लगाने की मांग की थी, लेकिन ये ब्राह्मणवाद वाले लोग नहीं चाहते रामविलास की मूर्ति लगे। उनको बोलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले ही जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम देख लेते हैं जहाँ भी जगह का जो असल चयन का है करके, और वहाँ पर बहुत जल्द लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से बेचारा कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं? पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप बेचारा शब्द का कैसे आप बोल सकते हैं? जो आज जितना इनका राजनीतिक कैरियर है उससे कई गुना उनका राजनीतिक कैरियर है। वो छः प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, कई मंत्रालयों का काम संभाल चुके हैं, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। आज तक उन पे कोई एक आरोप तक नहीं लगा सकता है। सरदार रामविलास पासवान जी उस शख्स का नाम है जो पद्म भूषण में है, और उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोई भी नेता ने आज तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। उसके विषय में आप बेचारा सब कैसे बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको जातिगत बात उनको नहीं बोलना चाहिए, तो और गलत वो बोल रहे हैं। कभी भी आदमी को चीज़ों की बात करनी चाहिए, मर्यादाओं की बात करनी चाहिए, ना कि जाति की बात करनी चाहिए। एक सवाल और है संजय जी कि वो कह रहे पूरे बिहार में पासवान समाज के बीच में जाएंगे और बताएंगे मूर्ति लगाने की मांग की, तो पासवान का विरोध कैसे जो है ये ब्राह्मण लोगों ने किया। वो जो है देखिए, हम बोले ना कि राजद का ये कल्चर में है कि राजद कभी भी किसी भी चीज़ की सही बातें नहीं करती है, तोड़ मरोड़ का जवाब देते हैं और कहीं का बात कहीं लेकर जाते हैं। यही राजद की कल्चर कहलाती है। इसलिए उनको बोलिए कि भाषा में संयम रखें। तो आपने सुना संजय सिंह का, वो कह रहे हैं मर्यादा में रहे, जातीय रंग देने की कोशिश ना करे। और ये लोग जो है राजद के लोग जातीय रंग ही देने का काम करते हैं, जबकि इन लोगों ने रामविलास पासवान को किस हैसियत से बेचारा कहा है।
बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।